Hello guys, this is Mir Almoji watching Thread C. In today's video, we are going to talk about GP rating final practical exam. तो जीपी रेटिंग की प्रैक्टिकल एग्जाम कैसी होती है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे जीएसके की और उसके बाद में एमईके की। तो आपको जैसे कि पता है कि इसमें जीपी रेटिंग में दो सब्जेक्ट होते हैं, जीएसके जनरल शिप नॉलेज और दूसरा होता है मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। तो दोनों की अलग अलग एग्ज़ाम होती है दोस्तों, प्रैक्टिकल की दोनों का अलग अलग एग्जामिनर आता है, वो लेता है। वैसे तो 4 एग्जामिनर होते हैं, जीएसके के लिए 2 और एमईके के लिए 2। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी बैच 2 स्लॉट में होगी। जैसे कि हमारे कॉलेज में थे 120 बच्चे, तो दोनों को डिवाइड किया हुआ था, उनको बैचेस में कन्वर्ट किया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग और जो हॉल टिकट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम दी थी। तो पहले बात करें जीएसके के बारे में, तो जनरल शिप नॉलेज। तो इसमें दो एक्चुअली सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सीमेनशिप और दूसरा होता है जीएसके। तो पहले जो प्रैक्टिकल हुए थे हमारे डेक पे हुए थे, मूरिंग ऑपरेशन लिया, रोप स्टॉपर, उसके बाद में बोसन चेयर, पायलट लैडर, उसके बाद में स्टेज पे हमने रिग की थी। उसने सीमेनशिप टूल्स थे वो भी आइडेंटिफाई करने को बोला था। उसके बाद में ड्राफ्ट मार्क थे, ड्राफ्ट मार्क आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है शिप का ड्राफ्ट। उसके बाद में हमने अलग अलग प्रकार की नोट्स बनाई, मास क्लाइंबिंग की, 3 फोल्ड परचेस 2 फोल्ड परचेस रिव किया। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि जो मूरिंग रोप्स है हाउजर, इन पे आप नोट्स बना के बताओ। तो हमने उनको सिपशैंक बना के बताई थी। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे सीमेनशिप टूल्स हमारे सामने रखे हुए थे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बोला था। तो हमने 1 बाय 1 उनको आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने उसका यूज़ भी पूछा था, हमने उसका यूज़ भी बता दिया था। उसके बाद में अलग अलग प्रकार के रोप स्टॉपर थे, उसका साइज़ और उसका यूज़ कहाँ होता है, वायर रोप पे होता है या मूरिंग रोप पे, ये उन्होंने पूछा था। और उसके बारे में उन्होंने और एक बो स्टॉपर भी पूछ लिया था। तो वो थोड़ा अलग होता है, वो बस एंकर चेन में होता है, एंकर केबल में यूज़ होता है। तो उन्होंने वो पूछा था, तो वो हमने बता दिया था। उसके बाद में ये पूरा प्रैक्टिकल था, वो आधा दिन चला। इसमें हमने सब रोप स्टॉपर और ये सब आइस स्प्लाइसिंग, उसके बाद में नॉट्स भी उन्होंने पूछा था। मुझे बो लाइन पूछा था, मैंने बना दिया था। उसके बाद में आइस स्प्लाइसिंग पूछा था, मैंने आइस स्प्लाइसिंग भी बता दिया था। बहुत सारों को उन पे डिपेंड था कि वो क्या पूछेंगे, वो सडनली कुछ भी पूछ लेते थे और हमको आंसर देना पड़ता था। उसके बाद में हमारा हुआ था दोपहर से जीएसके का ओरल। तो हम 2 बंदे थे गए हुए। तो पहला था वो हेल्थ मॉडल कर रहा था और दूसरा था वो ओरल दे रहा था। तो पहला बंदा गया वहाँ पे, उसने ओरल्स थी। उसके बाद में मैं गया, मैंने हेल्थ मॉडल दिए। हेल्थ मॉडल करने के बाद में मैं डायरेक्टली बैठा एग्जामिनर के सामने और उन्होंने मुझे सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछा, मार्पोल के बारे में पूछा, शिप से क्या क्या गंदगी होती है, क्या क्या पॉल्यूशंस होते हैं, उसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके बाद में इनक्लोज स्पेस में जाना है तो तुम क्या क्या सेफ्टी लोगे, इसके बारे में पूछा। बेसिकली जो कुछ पूछा जाता है मेनली सेफ्टी के रिगार्डिंग होता है, सेफ्टी से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए। मार्पोल, उसके बाद में STCW और सोलास आपको पता ही होना चाहिए, प्लस MLC। सो उन्होंने पूछा था कि IMO क्या है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी ऑन शिप, तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी भी हमने बता दी थी। सो ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछने के बाद में चलो फिर उन्होंने ठीक है, हमारा ओरल उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो बोले कि तुम जा सकते हो। उसके बाद में हार्ड ग्राउंड पे हम गए। हार्ड ग्राउंड पे एक प्रैक्टिकल होता है हिमिंग लाइन थ्रो का, तो उन्होंने हमारी हिमिंग लाइन थ्रो करवाई। तो उसमें मैक्सिमम आपको 15 मीटर से ज़्यादा आपकी हिमिंग लाइन जाना चाहिए। तो मेरी तो उस टाइम पे नहीं जाती थी, लेकिन मैंने पूरा दम लगा दिया। उसके बाद में अराउंड मेरा 17-18 मीटर गया था। तो वो थोड़े सेटिस्फैक्शन था उन्होंने भी कि चलो इसने फेंक दी। तो वो होने के बाद में हम डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे चले गए हार्ड ग्राउंड के, वहाँ पे स्कैफोल्डिंग रखी हुई थी। तो हम गए, स्कैफोल्डिंग को असेंबल किया। उन्होंने बोला था कि स्कैफोल्डिंग असेंबल कर दो, तो मैंने असेंबल किए थी। उसके बाद में उस पर प्लेटफॉर्म डाला और वहाँ पे हमने हिच लगाई थी, क्लो हिच लगाई थी, बट
विथ 1/2 इंच ये लगाई थी। उन्होंने ये पूछा था कि ये कौन सी हिच है और यहाँ पे क्यों लगाई हुए थे, तो उसका यूज़ हमने बता दिया था। उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है इसका फोल्डिंग के, तो हमने बता दिया था सेफ्टी हार्नेस के बारे में और ये सब बातें जो कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया। तो उसके बाद में हमारा हुआ एमईके में 3-4 जॉब आपको करने पड़ते हैं। तो बेसिकली मैंने 8 जॉब किए थे एमईके में। तो हमें एक्चुअली 2 सर होते, एक सर थे जो एग्जामिनर जो इजी ले रहे थे और दूसरे थे जो थोड़ा डिफिकल्ट टिपिकल पूछ रहे थे। वैसे इतना टिपिकल नहीं था, इजी ही पूछ रहे थे, लेकिन जो पूछ रहे थे अच्छा डीप से पूछ रहे थे। उनको जो एक्सपेक्टेशन थी आंसर की थोड़ी ज़्यादा रहती थी। तो दोस्तों मैंने इसमें टोटल 8 जॉब किए थे। इसमें से एक लेथ मशीन का था, उसके बाद में गैस कटिंग किया था, वेल्डिंग किया था, प्लम्बिंग किया था, बेंच वर्क, और उसके बाद में कारपेंट्री भी मैंने किया था और इलेक्ट्रिकल का जॉब भी मैंने किया था। बाकी रह गया था बस वो जॉइंट्स के बारे में, गास्केट के बारे में। तो बस मैंने वही नहीं किया, बाकी सब मैंने कर लिया था। एग्जामिनर ने टोटल मुझसे 8 जॉब करवाए थे और उसके बाद में भी वो मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन उनका दिख नहीं रहा था। उन्होंने सब कुछ पूछ लिया सबसे सेफ्टी के बारे में। प्रोबेबली जो एग्जामिनर पूछता है वो बस सेफ्टी के बारे में पूछता है। तो मेनली ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आप आंसर दे रहे हो उसमें आपकी सेफ्टी कहीं छूट ना जाए। तो जो भी आंसर आप दोगे तो ध्यान रखना कि उसमें प्रॉपर सेफ्टी आपने प्रिकॉशन लिए है, ये आपको एग्जामिनर को एक जता देना पड़ता है कि हमने ये सब सेफ्टी के साथ में किया था। तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।